ओके। ठीक है। तो आप अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए, 6 वीवो आप नाम चेंज कर लीजिए तो आसानी रहेगी आपसे बात करने के लिए। AK शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रही हूँ, मैं डाल रही हूँ नाम अपना। ठीक है, AK शर्मा जी। Yes, yes, sir. AK ठीक है Sharma आप। from Switzerland. अच्छा अच्छा सर, अभी आप कितने साल से मोदी केयर कर रहे हैं? और किन आपकी GBD अपलाइन कौन है? मेरी ईश्वर से हुड्डा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। तो ND जी से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ सर। तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दें सर, आप कहाँ से हैं और मोदी केयर कब से कर रहे हैं, और आपकी GBD अपलाइन कौन है? सर मैं नासिक में हूँ और हम्म। 3 साल से मोदी कर रहा हूँ। और मनदीप कौर सिद्धू है नांदेड़ की, वो हमारे अच्छा जीबीडी अच्छा। तो मई के हिसाब से आपकी रैंक क्या थी मई में, आपकी रैंक? सीनियर डायरेक्टर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, सीनियर डायरेक्टर आपने क्वालिफाई किया, तो एक बार आपके लिए तालियां हो जाएं। वेल डन सर। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा करनेल जी से। सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। की हेलो, आवाज गुड नहीं आ रही मॉर्निंग करनेल। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग कर मॉर्निंग। सर मैं नंगल डैम पंजाब से चलिए, मोदी आपकी केयर GBD डीपी अपलाइन से। कब से सर कर रहे हैं आप? सर मेरी जीबीडी अप्लाइड मेजर सिंह बैंस फ्रॉम रोपड़। ओके ओके। और सर आपकी? मैं 4 साल से। हाँ सर, 4 साल से कर रहे हैं मोदी केयर। जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। विनोद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप अपना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, GBD अपलाइन कौन से हैं, और आपकी करंट पे मोदी केयर रैंक क्या है? गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। हम भी सर, मैं बठिंडा से हैं और हम भी मेजर सर की टीम से हैं, रोपड़ से जो हैं। चलिए बहुत जी। अच्छी बात और है। मैं एसटीडी लेवल पे हूँ। जी। तो मई महीने में आपका SED रैंक क्वालिफाई हुआ था? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने SED रैंक को क्वालिफाई किया। थैंक तो थैंक यू सर। पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, आप कुछ ऐसी चीज है पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बेशक आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं तो मैं आप लोगों से आज क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों के विचार जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? चंचल जी, विनोद जी, ND जी, करनेल जी? ठीक है, मुझे लग रहा नहीं है आपके। ओके, चलिए मैं एक एक करके आप लोगों से कुछ पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। मोदी केयर आप कर रहे हैं, सबके मन में सवाल आता है, वही चीज मैं आप लोगों के मुंह से समझना चाह रहा हूं। आप मोदी केयर कर रहे हैं, अगर आपको मोदी केयर अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, क्या ऐसी क्वालिटी है मोदी केयर की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? और अगर आपको मोदी केयर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या रीजन है? एक एक करके मैं आप लोगों के व्यू जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं चंचल जी को ऑप्शन देना चाहता हूँ। चंचल जी आप बताएं, आप मोदी केयर कर रहे हैं तो आपका व्यू क्या है उसके ऊपर? सर जैसे कि मेरा व्यू तो ये है कि मतलब मोदी केयर महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको घर भी संभालना रहता है, बच्चे भी, और घर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर से रह के वो अपने पैरों पर कुछ खड़े होकर मतलब कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। और मैं, मेरा बचपन से सपना था कि मतलब मैं कुछ करूं, क्योंकि जाना पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर भी तो कुछ कर सकती हूँ। खुश हैं आप मोदी केयर से? मुझे खुश मोदी हैं, केयर इसलिए। सेटिस्फाई है मोदी केयर से, संतुष्ट है मोदी केयर से? बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछले 1 साल से कर रही हूँ। हाँ, पर घर से कर रही हूँ तो थोड़ी टीम भी हल्की बन पा रही है, पर ठीक है, अभी तक मेरिट में 100 लोग हैं समथिंग। इस महीने शायद डायरेक्टर क्वालिफाई कंफर्म हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप डायरेक्टर क्वालिफाई करें, भगवान से मैं ऐसी आशा करता हूं। और आप आगे और बढ़ें, नाम कमाएं, क्योंकि एक महिला जब आगे बढ़ती है तो
बहुत कुछ अपने साथ लेके जाती है, पूरी दुनिया को दिखाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मोदी केयर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे ना तो आपसे एजुकेशन पूछा जा रहा है, ना आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, ना आपका इनकम लेवल पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है, क्या आपके पास कुछ कर गुजर जाने का जुनून है? अगर है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा चंचल जी आपके बारे में जान के। कोई और बताना चाहेगा मुझे? मीरा गौर जी भी अभी ज्वाइन की हुई हैं। तो मीरा गौर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, किसकी टीम से हैं, क्या मोदी केयर की रैंक है, और कितने सालों से कर रही हैं आप? आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं मीरा गौर जी। आप वीडियो ऑन करके बोलेंगी तो आपको, जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको भी देख के अपने आप को अच्छा लगेगा। जो लोग भी बात करें वो वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी मैं केयर मीरा मॉर्निंग। गौर। हाँ जी सर, मैं मोदी केयर से मैं जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैं बनारस से बिलोंग कर रही हूँ हम्म और मैं रजनीश जी और अमृता जी की टीम से हूँ। हम्म। और मैंने इस मंथ में अपना डायरेक्टर लेवल अचीव किया है। क्या बात, बहुत तो बढ़िया। जी, जी मुझे तो बहुत आप अच्छा तो, लगा मोदी केयर। जी, हाँ हाँ मोदी बताएं केयर मैम मुझे बताएं। बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, मैं आपके वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके वीडियोस वगैरह। तो आप जिस हिसाब से एक्सप्लेन करते हो, बताते हैं ना, तो मैं आपकी वीडियोस मतलब सारी वीडियोस देखती हूँ तकरीबन। तो मुझे बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच और मैम। मोदी केयर जी सर, और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें लेडीज लोग या गर्ल्स लोग, जो कोई भी एनीबॉडी कोई भी आके इसमें पार्टिसिपेट करके अपना कुछ अर्न कर सकता है, अपनी स्किल को बढ़ा सकता है ना, अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलप कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। आप तो हमारे पड़ोस के ही हैं, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो जी सर, बनारस, जी जी और हमारा जो ससुराल है वो आपने कभी सुना होगा, बलरामपुर बरेठी, अगर आपने सुना हो, रास्ते में पड़ता है जी 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 जाने से पहले। जी जी तो हमेशा जी हमारा बिल्कुल। आना जाना लगा रहता है वहां पे बेसिकली। तो जी कभी वाराणसी आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, भोले बाबा के दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो बाकी और लोगों से हम बात करते हैं, फिर थोड़ा सा टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे जो मैं आज आपको बताना ओके। चाहता हूँ। शायद आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी चीजों के ऊपर। तो मैं जी करनेल जी से भी बात करना चाहता हूँ, अगर आप बोलना चाहें सर। आप विनोद जी, अगर आप बोलना चाहें तो यू कैन स्पीक सर, या ए के शर्मा जी, कोई भी बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें। बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जिससे बाकी लोग को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चलिए। कोई नहीं बोलना चाह रहा, चलिए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से अपने बारे में बता देता हूं। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, अपनी ही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अच्छा, जियो जी बोलना चाह रहे थे सर, बताएं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। जियो जी, जियो नाम से आपने लॉग इन किया सर, आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेस किया है। अनम्यूट करके बोलिए सर, अनम्यूट करके, अनम्यूट कर लीजिए। बताएं सर, हेलो। बताएं सर। ओके, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते सर, नमस्ते। मतलब मोदी केयर से थोड़ा बहुत दिनों से हम उसके लगातार ज्वाइन होने के बाद थोड़ा बिजनेस के बारे में थोड़ा ज्वाइन किया है सर। हम्म अभी थोड़ा ग्रोथ हो रहा है सर, बहुत दिनों के पास में थोड़े बीच में थोड़ा नहीं हो रहा था, अभी तो थोड़ा थोड़ा चला रहा है। हम्म और हमारा हम्म। वर्क प्लेस अच्छा कुछ चल रहा है सर, अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कस्टमर को वर्क अच्छा अच्छा हो सपोर्ट रहा है, कर रहे बहुत हैं। बढ़िया बात है। कंपनी अच्छा हमको सपोर्ट कर रही है, अच्छा प्लान दे रही है, अच्छा आपको इनकम दे रही है, हम उसको साथ ग्रोथ कर रहे हैं। उसको फॉलो बहुत कर अच्छा। रहे हैं लोग, थोड़ा हमारा डोलान को वो थोड़ा समझा रहे हैं, वर्क फील्ड वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम शेयरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़ा साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, जान के अच्छा लगा कि आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, काफी जान के अच्छा लगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कभी जिंदगी में आपको हारना नहीं चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं कई सारी वीडियोस में आपको बोलता हूं कि मैं रहने वाला प्रयागराज का हूं, नाम अंकित कुमार केशरवानी है।
केसरवानी हमारे साइड प्रयागराज में बनिया को बोला जाता है केसरवानी। और हमारे गांव में बोला जाता है कि बनिया काफी चिंदी होते हैं, काफी पैसे संभाल के खर्च करते हैं, और बनिया लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो जब मैंने पढ़ाई की, मैंने इलाहाबाद से ही पढ़ाई की हुई है, मतलब प्रयागराज से पढ़ाई किया हुआ है मैंने। 10th के बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया। अगर एक्चुअली गांव की मेरी बात करो, टाउन की बात करो, तो मेरा टाउन कौसाम्बी में एक अजूबा छोटा सा सिटी पड़ता है। इलाहाबाद से और फतेहपुर के बीच में, अगर आप उस रूट को जानते हो, तो इलाहाबाद से फतेहपुर के बीच में एक छोटा सा अजूबा गांव टाउन पड़ता है, टाउन है बेसिकली। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। हाई स्कूल तक मैंने वहां से पढ़ाई की। हाई स्कूल के बाद मैं इलाहाबाद में रूम रेंट लेके रहना स्टार्ट कर दिया वहां पे। और जो उसके बाद की पढ़ाई थी, इंटर था, मैंने रानी रेवती देवी से पढ़ा। फिर उसके बाद बीटेक करने के लिए मैं लखनऊ चला गया, मैंने इंजीनियरिंग की वहां से। और इंजीनियरिंग करने के बाद जीवन की असली औकात पता चली। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को घर से कितना सपोर्ट मिला है। मेरी जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली थी, और उतार चढ़ाव वाले होने के कारण ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैं सीधा सीधा बेंगलुरु गया था जॉब करने के लिए। और बेंगलुरु में इंग्लिश ना बोल पाने के कारण मेरी जॉब लग ही नहीं रही थी। 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और जॉब लग नहीं रही थी। और इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि मेरे परिवार वालों ने बोल दिया था तो घर वापस आ जाओ या अपना खुद से देख लो। तो मैं, समझ लीजिए, बिना पैसों के मैं बेंगलुरु में रहता था। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं एक ऐसा डिजिटल गरीब आदमी था जिसके पास स्मार्ट मोबाइल है लेकिन खाने को पैसे नहीं थे। मैं उस लेवल तक का मैं गया हुआ था। और मैं ये ठान लिया था कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा तभी मैं घर वापस जाऊंगा। और बीटेक की कोई कहानी ज्यादा अच्छी थी नहीं, क्योंकि एक सिंपल सा लड़का, एवरेज सा लड़का, एक रात पहले पढ़ता था, भूल जाता था। चैलेंजेस बहुत थे मेरे साथ। फिर मैं वहां पे स्टार्ट किया, मैं खाना कम खाऊं। पता नहीं अगर आप लोग बेंगलुरु से हो या जानते हो, तो वहां पे हनुमान जी के प्रसाद में आपको खिचड़ी दी जाती है। हमारे यहाँ जैसे लड्डू चढ़ता है, अपने यहाँ बूंदी का लड्डू चढ़ता है या बेसन का लड्डू चढ़ता है, वहां पे खिचड़ी चलता है प्रसाद में। मैं हफ्ते में 2 दिन व्रत रहना स्टार्ट कर दिया। पैसे थे नहीं मेरे पास खाने के लिए। मैकडोनल्ड में मैंने काम भी किया है, आपको पता नहीं है, मैंने मैकडोनल्ड में भी काम किया है अपनी जीविका चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपना मनपसंद जॉब पानी थी। और इतना चैलेंजेस किए, इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि एक समय ऐसा लगा कि भाई साहब सुसाइड कर लूं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भाई पैसे है नहीं। दोस्तों से मैंने सही उधार बात है। पैसे लिए, दोस्तों से मैंने उधार पैसे लिए, उनका उधार चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा ये भी नहीं पता था। देखो, भगवान आपकी इम्तिहान जरूर लेता है। एक चीज याद रखना, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए हैं, भगवान आपसे इम्तिहान जरूर लेगा। अब मैं सुसाइड करने के खड़ा था। एक वहां पुल हुआ करती है बेंगलुरु में, मराथल्ली के आगे एक पुल है, के आर पुरम मराठा। वहां मैं सुसाइड करने के लिए खड़ा हूं। और सुसाइड करते वक्त ये समझ में आ रहा था कि अगर आज सुसाइड कर लूंगा, पूरी दुनिया कायर के नाम से जानेगी, पूरी दुनिया कायर के नाम से जानेगी, कहेगा हो गया। इसके पिताजी सही कहा करते थे, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। वहां से रोल बैक किया। मैंने कहा चलो कॉल सेंटर की जॉब करूंगा, भले ही जॉब नहीं लग रही, कॉल सेंटर की जॉब करूंगा, कॉल सेंटर की जॉब करके गुजारा करूंगा। लेकिन भगवान, वही एक पॉइंट था जहां पे भगवान ने सबसे बड़ी परीक्षा ली थी। मुझे मेरी मनपसंद की जॉब देने से पहले उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट किया था। फिर उसके बाद मुझे मेरे मनपसंद जॉब मिल गई। लेकिन जॉब मिली थी, सोचो 2013 की बात मैं कर रहा हूं, 2013 में 6,000 रुपए की जॉब मिली थी। और रूम जो रेंट में रह रहा था, रूम रेंट की कीमत 4,000 रुपए थी। अब सोचो 2,000 रुपए जो बचते थे उसमें खाना खाना है, ऑफिस जाना है, इस लेवल के स्ट्रगल करके आए। लेकिन मैं हार नहीं माना, हार नहीं माना। वहां से स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझी, और आगे बढ़ता चला गया। और जब एक समय पे मैं ज्यादा पैसे कमाने लगा, तो अपने गांव में फ्लाइट से आया था। बेंगलुरु से मैं लखनऊ की फ्लाइट लेके आया था, और बहुत गर्व से अपने गांव में उतरा था, देखो मैं कमा के आ रहा हूं पैसे, मैं बेरोजगार बन के नहीं आया हूं। बीच में बहुत स्ट्रगल था वो तो अलग। तो मेरी जो ये जर्नी थी जॉब पाने की, इस पे मैंने स्ट्रगल करना सीखा, प्रॉब्लम का सलूशन निकालने सीखा। फिर जब मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया, अब आप सोचिए, मोदी केयर भी बड़ा किस्सा था मोदी केयर आने का। मैं प्रयागराज में रहता था, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी मुट्ठीगंज में बेसिकली। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ, मेरे घर में बुलाया, उनके सर आए, मोदी केयर कर रही हूँ भैया, तुम मेरे साथ मोदी केयर करो। मैं गया, उनके सर ने मुझे बताया कि भाई देखो, घर घर जाके तेल साबुन मंजन बेचना है, तेल साबुन मंजन बेचना है। मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। तो मैं सारा कुछ सुन लिया। मैंने उसके बाद कहा कि देखो बहन, मैं तेल साबुन मंजन नहीं बेच पाऊंगा, इंजीनियर हूं, तेल साबुन मंजन मुझे बेचना नहीं आता, और तेल साबुन मंजन बेचना है तो आप किराने के काम कर लो। तो मुझे वहां से मोदी केयर के बारे में पता चला। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन सर्च किया। फिर जिनसे मेरी
बात रेपो जमा, मैं उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ब्रिजभूषण शर्मा जी हैं, उनके अपलाइन अजय मलिक जी, फिर तीसरे अपलाइन मेरी सुरेखा भार्गव जी। ये मेरा अपलाइन स्ट्रक्चर है। ब्रजभूषण शर्मा, फिर श्री अजय मलिक जी, और इसके बाद सुरेखा भार्गव जी, तीसरी मेरी अपलाइन। तो यहां से हमने जर्नी स्टार्ट किया, और जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की। मोदी केयर की जर्नी बिल्कुल मेरी खराब थी, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक किसी ने पैसा नहीं कमाया, 5 रुपए भी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमाया। हर किसी ने ओरिफ्लेम किया हुआ था, या हर किसी ने एमवे किया हुआ था। ये दो कंपनी हर किसी ने किया हुआ था, और पैसे आज तक कोई कमाया नहीं। और जब लोगों को मैं बताता था मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया है, वही सारी चीजें, आओ बहन आओ भाई मोदी केयर ज्वाइन किया है कर लो, वो लात मार देते थे। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 8 महीने तक मेरी मोदी केयर में रैंक सिर्फ पहुंची थी 10%। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मोदी केयर में प्लान चलता था 22% लेवल पर डायरेक्टर बना जाता था। सन 2018 के आसपास की बात है। तब 2022% में डायरेक्टर बनते थे, और मेरी रैंक सिर्फ 8 महीने में 10%। और जब दो चार मेरे रिश्तेदार ने मुझे गरिया दिया, अरे ये थल्ले वाला काम है, हमारे यहाँ एमएलएम को हमारे गांव में बोला जाता है मुर्गा ला मुर्गा बिजनेस, एमएलएम, मुर्गा ला मुर्गा बिजनेस। तो मेरे जब रिश्तेदार गरिया दिए, तो मैंने उस दिन कसम खाई थी किसी रिश्तेदार को मैं नहीं जोड़ूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी रिश्तेदार को नहीं जोड़ूंगा। और जब किसी रिश्तेदार को नहीं जोड़ूंगा तो फिर कहां से लाऊंगा प्रॉस्पेक्ट। तो उस दिन मैंने दिमाग चलाया, बहुत सारी दिमाग चलाया। ये केस स्टडी आपको सीखने को मिलेगा। मैं रेलवे स्टेशन में पर्चे बांटा, आपको मैं बता रहा हूं, रेलवे स्टेशन मैंने पर्चे बांटे, वहां से लीड जनरेट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने पेपर में इश्तिहार दिए, वहां से मैंने लीड जनरेट करने की कोशिश की। फिर सुबह पार्क में चले जाते थे सामान बेचने वेलनेस के, वहां से लीड जनरेट की। और चौथा मैंने जो स्टार्ट किया हुआ था, वो स्टार्ट किया था यूट्यूब, ऑनलाइन का जरिया स्टार्ट किया था। और जब मैंने 4 चीज में कदम रखे थे, मेरी 3 चीजें तो सफल नहीं हुई, लेकिन मेरा ऑनलाइन सफल हो गया। आज के समय में मैंने जितनी भी टीम बनाई है, वो पूरी ऑनलाइन से बनाई है, सारा डिजिटल। आज भी मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं मुझे जोड़ लो मोदी केयर में, मैं नहीं जोड़ता उनको। ना ही मेरा कोई एक खास रिश्तेदार है मेरे साथ मोदी केयर में, ना ही मेरा कोई जान पहचान वाला कोई मोदी केयर नहीं है। सारे अनजान लोगों से मैंने टीम बनाई है, सारे अनजान लोगों से। और जो समय आपने कोरोना के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, मैंने बहुत शुरू से डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेके पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई। थोड़े बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे नहीं कमाए। मैं अपने बारे में बताऊं मैंने क्यों नहीं पैसे, आपको मैं बताऊं, आप मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मैं सच में बता रहा हूं, आप मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मेरे से ज्यादा काबिल है। अभी आप सारे लोगों से मैंने पूछा, कोई एसीडी रैंक क्वालिफाई किया है, कोई सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बिल्कुल कठिन सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन आप लोग कर रहे हो ऑफलाइन। जरा सोचो, अगर आप लोग ऑनलाइन उतर लो, ऑनलाइन सारी चीजें करने लगो, आप कहां से कहां पहुंच जाओ। मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, ना पहुंचने का रीजन है। रीजन क्या है कि मुझे बेचना नहीं आता। आज के समय में मैंने आज तक किसी को एक साबुन नहीं बेचा मोदी केयर से। बिना साबुन बेचे हुए मैंने मोदी केयर से जो मैंने मैक्सिमम इनकम उठाई है, 83,500 टैक्स कटने के बाद, यही मेरी मैक्सिमम इनकम है। आज तक मैंने इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाए मोदी केयर से। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सच पे पूरा बिजनेस कर रहा हूं, सच के बेस पे कर रहा हूं। और उस पैसे को आज तक मैं दोबारा टच भी नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आप जानते हो मोदी केयर में प्लान, चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली, उठक बैठक हुई, तो टीम बनती गई, टूटती गई, बनती गई, टूटती गई। कभी तक मैंने उस लेवल के भी इनकम को नहीं टच कर पाया जो मैंने एक्चुअली में टच किया हुआ था, एक्चुअली में जो मैंने टच किया था, नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी डिमोटिवेट नहीं हूं मैं। 7 महीने तक जब मैंने डायरेक्टर रैंक नहीं पा पाया, तो मैंने ये कसम खाई थी, मेरी टीम में जो भी व्यक्ति आएगा मैं उसको अपने जैसा स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, अपने जैसा बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। और मैंने वही किया। उसके बाद जितने लोग मेरी टीम में आए, मैंने किसी को 2 महीने में डायरेक्टर बनाया, 3 महीने में डायरेक्टर बनाया, 4 महीने में डायरेक्टर बनाया। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैंने झेली थी, वो चीजें मैंने अपनी टीम को नहीं झेलने दिया, वो चीजें अपने टीम को सफर करने नहीं दिया। आज की टीम में आपने कभी मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो तो मैंने जया मिश्रा का डाला हुआ था, एक लेडीज थी छत्तीसगढ़ कोरबा से, वो मेरी टीम में आई, मैंने उनको सारी चीजें सिखाई, वो 36 से 40 हजार रुपए का पे आउट कमाई। लेकिन वो फिर इस सिस्टम से अब इतने समय आउट है। क्यों? क्योंकि उनके पति को रास नहीं आ रहा था कि एक औरत इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकती। तो औरतों के साथ बहुत चैलेंजेस होता है। औरत आदमी से ज्यादा पैसे कमाने लगे तो दिक्कत, औरत ना पैसे कमाए तो दिक्कत, औरत बच्चे देख रही है तो दिक्कत, ना देखे तो दिक्कत। एक औरत समाज अगर पैसा कमा रही है तो आप सभी लोग अपने लिए तालियां जरूर बजाइएगा। आप जैसा मेहनती कोई नहीं है। आज के समय में जितनी भी सास काम कर रही हो, हर सास चाहती मेरी बहू पैसा कमाए, सब कुछ करे, दुनिया के चांद तारे तोड़ लाए, लेकिन काम में जाने से पहले वो 4 पराठा और चाय बना के जरूर जाए, उसके बिना नहीं जा सकती उसको जहां भी जाना है।
लेकिन पुरुष समाज के लिए ऐसा नहीं है, पुरुष समाज कर सकता है, लेकिन औरतें जिस हिसाब से कर रहे हो, काबिले तारीफ है। अपने लिए जरूर आप तालियां बजाइएगा, काबिले तारीफ है। आप जैसा डेडिकेशन हो जाए अगर आदमियों के पास, तो भाई सब गजब आ जाए, क्योंकि आपको परिवार भी मैनेज करना है, बच्चे भी मैनेज करना है, और उसके साथ साथ आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो। और पति मैनेज करना तो फिर अलग ही है, चाय लाओ, नाश्ता लाओ, प्रेस करो, वो अलग ही कहानी चलती है। तो उस जगह से मैंने जर्नी स्टार्ट की, सारी चीजें बढ़ी। अब मैं हमेशा सारे लोगों को बोलता हूं, हमेशा अपना बैकअप प्लान जरूर क्रिएट करिए। जब भी आप मोदी केयर कर रहे हो और आपको लगता है कि एक समय के बाद आप नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको ये चीज देखनी है, क्या आप सही तरीका अपना रहे हैं, सही चीजें अपना रहे हैं, क्या आपको सब कुछ पता है, जो चीजें पता होनी चाहिए, क्या वो आपको पता है? नहीं पता है तो आप उसको सीखने की कोशिश करिए। बिना सीखे हुए इस बिजनेस को नहीं कर सकते। मैं आपको एक कटु सत्य बताता हूं, दुनिया का सबसे कठिन काम है नेटवर्क मार्केटिंग। जो आपको बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सरल है, वो झूठ बोलता है आपसे। दुनिया का सबसे कठिन काम नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि आप किसी को जब बताने जाते हो कोई चीज, तो उसको लगता है कि उसके सामान खरीदने से आप करोड़पति हो जाओगे। लोगों को ये नहीं लगता कि आप उसकी मदद करने आए हो या उसको बिजनेस देने आए। उसको लगता हो दादा, 100 रुपए का हम सामान खरीदेंगे तो ये तो करोड़पति हो जाएगी। तो 100 रुपए सामान खरीदने में वो नखरे दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो नहीं करना है। आप सीखो, नेटवर्क बनाओ। और जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोग बहुत जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आसान नहीं है आज के समय में लोगों को जोड़ना, लोगों के जेब से पैसा निकालना। इसी चक्कर में लोग झूठ बोलते हैं। बहुत बड़े लीडर्स में देखता हूं, लोग झूठ बोलते हैं। अगर आपको अच्छा अपलाइन मिला है, तो भाई साहब भगवान का शुक्र जरूर कीजिएगा, अपने अपलाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आज के समय में एक अच्छा अपलाइन मिलना बहुत कठिन है। हर एक लीडर आपको लूटने में लगा हुआ है, लूटने में लगा हुआ है। मैं अपने बारे में तो नहीं बता सकता, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, मेरे पास कॉल आती है मोदी कैसे लोगों को। हर व्यक्ति आपको काटने के चक्कर में लगा हुआ है। कभी वो नहीं सोचता है कि वो लेडी कहां से पैसे ला रही होगी, कैसे पैसे ला रही होगी। उसको लगता है, लीडर को लगता है कि उसके सामान खरीदने से मुझे 100 रुपए का ज्यादा पे आउट बनेगा, वो आपको सामान खरीदा देगा, भले ही कोई मतलब ना हो, भले ही कोई मतलब ना हो। तो आपको अच्छा अपलाइन मिला है, आपके अपलाइन सही सजेशन देते हैं, तो भाई साहब तालियां जरूर बजाइएगा। उनको 4 लड्डू जरूर खिला दीजिएगा, लीजिए खाइए, आपकी वजह से हम आज आगे चल पा रहे हैं। तो अपने अपलाइन का शुक्रगुजार जरूर करिएगा। और मोदी केयर में कोई भी समस्या आ रही, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने अपलाइन से बात करें। उनके अपलाइन से नहीं हो रहा तो उनके अपलाइन से बात करें। और अगर आपका अपलाइन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है। मैं बहुत कटु कटु बात तो बोलता हूँ, सत्य बात बोलता हूँ, कोई चीज बीच में नहीं बोलूंगा। अगर आपका अपलाइन मदद नहीं कर रहा, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपने किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि बिना गुरु के आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना गुरु के नहीं बढ़ पाएंगे। आपको गुरु चाहिए एक, आपके साथ कदम में कदम मिलाने का। अब पता है, आपने शादी की, क्या कहे ना, आपका आप आपने शादी की किसी और से, और आपको नॉलेज कहीं और से लेना पड़ रहा है। आपने ज्वाइन किसी और के साथ किया और नॉलेज कहीं से और लेना पड़ रहा है। तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपने किन के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो हर, कहते हैं जिस हिसाब से एक इंसान अपना पति या अपना पत्नी चुन के लाता है, सही से सामान खरीदने से पहले 10 बार नापता तौलता है। तो जो लोग भी नए ज्वाइन करने वाले हैं मोदी केयर को, अपने अपलाइन को नाप तौल लीजिए। भले ही उसकी रैंक ज्यादा अप ना हो, लेकिन आपके साथ वो कदम से कदम मिला के चल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिनकी रैंक अप हो जाएगी, वो आपके साथ कदम कदम पे मिला के नहीं चल पाएंगे। जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो आपको 1 to 1 सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है। 1 to 1 सपोर्ट कौन करेगा? वो छोटा लीडर करेगा आपको। तो हमेशा छोटे लीडर के साथ, प्रोग्रेसिव लीडर के साथ काम करें। उनको ढूंढें, नहीं मिल रहा अपलाइन के अपलाइन को ढूंढें, किसी तक जरूर पहुंचे, आपको मदद जरूर मिलेगी। और कहीं से मदद नहीं मिल रही, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं। तो कविता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आप बताएं कहाँ से हैं। कुछ क्वेश्चंस है, सवाल है, किसी के भी कोई क्वेश्चन सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे भी कुछ सीखना चाहता हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो कुछ चीजें आपसे भी सीखने को मिल जाए। आप कैसे बिजनेस को ग्रो कर रहे हो? जो लोग भी एससीडी रैंक को क्वालिफाई किए हैं, तो आपका ट्रिक क्या है, मूल मंत्र क्या है, जिसके कारण आप आगे बढ़ रहे हो? जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं वो बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। देखिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखते, 2 वे कुछ बोलिए, बात करिए, तभी अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे तो मैं यूट्यूब वीडियोस बना के भी चला जाऊंगा, वहां पे भी आप सुन लोगे मुझे।
कोई भी बोलना चाहेगा? करनेल जी, विनोद जी, बहुत सारे लोग हैं। रेडमी 9 से नाम है, उषा जी हैं, एनडी वाकरे जी हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? कथा सुनाने आया हूं क्या मैं सबको? मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना आप लोगों से बात करके। आज पहली बार मैं अपने क्रॉस टीम से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ मैं। लगता है सब लोग मोबाइल रख के चले गए हैं अपना अपना काम करने। कोई है? जिंदा है सर कोई? सर सर, मोबाइल जाके जाना क्यों है? आप आपकी फेस टू फेस शक्ल देख के ही खुश हो रहे हैं। अरे, मुंह का ढक्कन खोलिए। एक ऐड आता था, खाओ चटर पटर खोलो मुंह का शटर। तो शटर खोलिए अपना सारे लोग। अच्छा लगेगा मुझे आपसे बात करके, आपसे भी कुछ सीख के। कोई नहीं बोलना चाह रहा? बबीता जी हैं। आप लोग वीडियो ऑन कर लें, अच्छा रहेगा। अभी ये वीडियो आपके यूट्यूब पे भी जाएगी, आपकी एक निशानी हो जाएगी। कि डर के मारे आप लोग नहीं ओपन कर रहे हो, कहीं पता ना चल जाए? केशवानी साहब, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिना 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 वजह ही इस बात को ले रहे हो। कोई बोल नहीं रहा है। मतलब सब आपको ही सुनना चाहते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, सर आ रही है आपकी। हाँ, आप कह रहे हैं कोई बोल नहीं रहा। मुझे लगता है शायद मैं भी नहीं बोल रहा। चलिए देखिए, आज के समय में मेरा कितना बिजी शेड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन आईटी इंजीनियर। और जॉब भी करता हूँ, मोदी केयर भी करता हूँ। और आप लोगों को मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैंने अपनी वाइफ के लिए टॉयज का भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है मैंने एक्चुअली। तो आप लोगों को कभी भी कहीं भी टॉयज का जरूरत पड़ती है और आपको लगता है कि मेरे पास सबसे जेन्युइन रेट पे है, तो आप मुझे मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा ग्रुप भी चलता है जहां पे सिर्फ टॉयज का है, उसका मोदी केयर से कोई लेना देना नहीं, वो टॉयज का ग्रुप है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से हमारी चीजें देख सकते हैं। और मैंने टॉयज का बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया हुआ है, मेरा हमेशा मानना यह है कि हमेशा हर एक चीज का बैकअप प्लान जरूर क्रिएट करिए, है ना। तो ये मैंने एक और बैकअप प्लान क्रिएट किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। क्योंकि पैसों का कमाने का जरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा शानदार मौका होगा। तो आप लोग भी एक से ज्यादा बिजनेस कमाने के ऊपर फोकस करिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीजें और आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ, किसी ने हाई हैंड रेस किया, वो बोल सकते हैं मैम। किसी ने हैंड रेस किया था। ठीक है, मीरा जी ने गुरमोदी की बोले। ये मेरा वो व्हाट्सएप का ये ग्रुप लिंक है। आप लोग, हाँ करनेल जी बोलिए, आप बोल रहे थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने पेस्ट किया हुआ है, अगर आप लोगों को सही लगता है यू कैन ज्वाइन। बट वो टॉयस रिलेटेड है, उसको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। बताएं सर, आप कुछ बोल रहे थे। सर मेरा ये कहना था कि जैसे हम वन बाय वन होम मीटिंग करते हैं, हम्म। उसके बाद में आगे अगर चलो वो रिस्पॉन्स मिलता है, वो चार में अगर होम मीटिंग की, एक ने ज्वाइन किया, उसने हम्म। अपना सेल्फ यूज करना शुरू कर दिया, हम्म। बट वो आगे लीड जनरेट नहीं करता है, तो सर उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर उनके साथ बैठना पड़ेगा लीड जनरेट कराने के लिए। क्योंकि शुरू में हर एक आदमी बहुत मतलब सदमे में रहता है कि हम कैसे बताएंगे। इस केस में मैं सबसे सरल तरीका बताता हूँ, मेरी टीम वाले भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ उनसे आप 20 लोगों के नाम लिखवा लीजिए अपने साथ, अगर आप उनसे मिल सकते हैं सामने से। 20 लोगों के नाम लिखवा के अपने सामने कॉलिंग कराइए, कॉलिंग कराइए उनसे। कॉलिंग करा के आप मीटिंग फिक्स करने के ऊपर फोकस करिए। और जब आप ये डर उनका हटा देंगे तो काफी आसान हो जाएगा। ये डर होता है, कैसे मैं बताऊं। और आपको एक मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूं। लोग अपने लोगों को ना बता के दूसरे लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, जैसे अपने दूध वाले को, अपने चपरासी को, चाय वाले को, जिनके जुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। वो पहले कोल्ड वाले से स्टार्ट करते हैं, वो गलत हो जाता है। गाड़ी चलानी है तो पहला गियर हमें लगाना पड़ेगा, फर्स्ट गियर ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर मतलब
हॉट कांटेक्ट को सबसे पहले आपको अप्रोच करना है, जो भी नया बंदा आता है। तो कर्नेल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप उनके साथ बैठो, 20 लोगों के, सिर्फ 20 लोगों के नाम निकलवाइए, हॉट लोगों के या तो वार्म लोगों के, और वो अपने सामने उनको स्क्रिप्ट बताइए कि ऐसे तुम सिर्फ बात करो, के लिए काम आसान हो जाएगा लीड निकालना। और अगर एक साथ आपने 2 बंदे की भी लीड निकाल ली ना, तो आपके पास 400 लोगों की और लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो 2 बंदा ज्वाइन होगा उसके पास भी तो 100 से 200 लोगों की लिस्ट होगी। ये काम बैठ के करना पड़ेगा। आदमी डरेगा, आप उसको दे दो मीटिंग अटेंड कर लो, वो नहीं करने वाला, नया व्यक्ति नहीं करने वाला। बच्चों की तरह आपको सिखाना पड़ेगा, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह जो आप सिखाओगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे बताऊं तो मैं अपनी टीम में बच्चों की तरह सिखाता हूं लोगों को, जब भी होता है। मैंने ऑडियो क्लिप बना रखी हुई है, हर एक स्क्रिप्ट की ऑडियो क्लिप बना रखी हुई है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे लोगों को बताना है, क्या बताना है, तो मैंने हर एक चीज बना रखा हुआ है। कभी यूट्यूब पे डालूंगा वो ऑडियो ऑडियो क्लिप में, तो मैंने बना रखा हुआ है बच्चों तरह सिखाने के लिए। मैं मान के चलता हूं कि जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है उसको कुछ नहीं आता है, इस अप्रोच से पढ़ोगे तो आप और आगे बढ़ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। सबकी अलग अलग टेक्निक्स है, किसकी कहां पे टेक्निक्स काम कर जाए नहीं पता। ओके, थैंक यू सर। और किसी कोई सवाल? हेलो सर। हेलो मैम। जी। सर, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि किसी को अगर ज्वाइन कराइए स्टार्टिंग में, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जोड़ने का काम है, ये सिर्फ मतलब चैन बनाना है, ये मतलब फालतू के काम है। इसमें लोगों को कैसे बिलीव दिलाएं कि आप इसमें वर्क कर सकते हो? पता है मैम, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या बता के ज्वाइनिंग कराया हुआ है, ये बहुत मैटर करता है, क्या बता के ज्वाइनिंग कराया हुआ जी। है। अगर आपने ये जी। प्रोस्पेक्टिंग पहले कर ली होती कि वो बंदा नेटवर्क बनने आया है आपके साथ या कस्टमर बनने वाला आया हुआ है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और वो जानेंगे कैसे? एक इसकी स्क्रिप्ट मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में किया, बताया था, आप यूट्यूब पे डाला था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। हमेशा जब भी आप किसी को जोड़ने वाले होते हो तो पहले ये जान लो कि आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपके पास समय है, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। अगर वो बोलता है हाँ मुझे एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो तब उसको ये बताना आसान हो जाएगा कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं। अगर वो कह रहा है नहीं भाई मेरा पति बहुत पैसे कमाता है, मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब है वो कस्टमर बनने आया है। और उसको सिर्फ कस्टमर बेनिफिट बताइए, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल मत बताइए, उसको कोई लेना देना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से। कस्टमर बेनिफिट दीजिए, वो खुश रहेगा। तो ये आपको ज्वाइन कराने से पहले ही पूछना है। मैं आपका मकसद जानना चाहती हूँ, ये ज्वाइन भी कर लिया, एक मीटिंग करिए, मैं आपका गोल जानना चाहती हूँ कि मैम चलिए आप मोदी केयर में आ गई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि मैम आप किस और इंटरेस्टेड हैं। क्या है, जहाँ हाउस वाइफ होके आप अपने पार्ट टाइम में घर से कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, अपने पैसे से अपने पति को कुछ गिफ्ट करना चाहती है, ऐसी कुछ इच्छा है आपके सामने? उसके सामने आपको वाई देना है, वाई पूछना है उससे, कुछ वाई है आपके पास? अगर उसके पास वाई होगा तो हाउ आप बता दोगे कैसे हाउ है। लेकिन अगर उसके पास वाई है ही नहीं, अगर मान लो आपको शाहरुख खान की मूवी नहीं देखनी है, मैं कितनी भी अच्छी मूवी शाहरुख खान की लाऊं नहीं देखोगे, पहले ये तो पता कर लो उसको मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। ये आप कर लोगे तो आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले पूछ लो उसके अंदर चाह है, चाह नहीं तो चाह जगाओ उसके अंदर। अगर चाह जग जाती है, उसको लगता है नहीं मुझे करना चाहिए, मैं भी अपने पैसे से अपने पति को, या एक्स वाई जेड कोई भी मोटो हो सकता होगा, वो चाहती है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तब वो आपकी बात सुनेगी काम क्या करना है। अगर ये पता हो क्यों करना है तो क्या करना है, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जैसे कि होता है कि कुछ लोग को बताते हैं, वो वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन वो बिलीव नहीं कर पाते इस पे, डायरेक्ट सेलिंग पे, कि ये हम्म। सही है कि नहीं है। कुछ लोगों को तो होता नहीं, पैसा तो हमें कमाना है, करना है, लेकिन ये कह रहे नहीं ये तो फालतू है, फेक है, इस तरह की चीजें लोग बोलते हैं। वो बिलीव क्यों नहीं आता? क्योंकि लोगों ने सुन रखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से। अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग जी। फंसने फंसाने वाला है, ये काम मैंने हमारे पापा के चाचा के दादा की दादी ने भी किया था, वो सब फेल हो गए थे। क्योंकि उन्होंने सक्सेस बिल्कुल। स्टोरी नहीं देखी आज तक, कभी भी सक्सेस स्टोरी नहीं देखी। आप उनको अपना जर्नी दिखाओ। अगर आपने मोदी के से 4 से 5 हजार रुपए कमाए हैं, दैट्स इनफ। एक हाउसवाइफ के लिए 4 से 5 हजार रुपए का पे आउट दिखाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 से 5 हजार का पे आउट दिखाने से पहले जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस समय आपका क्या पे आउट बना था वो जरूर बताओ। क्योंकि आदमी को एकाएक 5 हजार का पे आउट दिखा दोगे तो उसको लगेगा अरे रातों रात 5 हजार का पे आउट बन जाएगा। पहले जर्नी दिखाओ। ये देखो जब मैंने स्टार्ट किया था 250 रुपए आया था, फिर मैंने 500 कमाए, फिर मैंने 1000 कमाए, फिर देखो मैंने 5 हजार रुपए कमाए। वो जर्नी दिखाओ,
तब बिलीव करना आसान होगा। हम जर्नी क्या दिखाते हैं, वो देखो फलाने लीडर 1 लाख रुपए कमा रहा है, फलाने लीडर 2 लाख कमा रहा है, वो मर्सिडीज कमा रहा है। भाई जो आदमी 5,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहा, उसको 1 लाख रुपए के सपने दिखा रहे, तो फेक मानेगा ही ना। जिसने भगवान राम नहीं देखा है, उसको भोले बाबा की बात बता रहे हो, कहाँ बिलीव करेगा। छोटी चीज उसको बताओ, बिलीव बिल्कुल सही करेगा। बात है। अपने पे आउट से आप जी बिलीव जी। दिलाओ ना, क्यों बड़े अपने लीडर का पे आउट मत दिखाओ। मैं सबसे सरल तरीका आपको बताता हूं। आदमी वो आपको जानता है, आपका 1,000 रुपए लीडर की 1 लाख रुपए पे आउट से बड़ा है, क्योंकि वो आपको सामने देख रहा है। अपना पे आउट दिखाओ। और अब तो मोदी के प्लान की खासियत ही हो गई है, पहले मैंने ही कोई व्यक्ति 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई करने के लिए। तो अपने पे आउट से उसको आप मोटिवेट करो, तो वो ज्यादा आसान होगा। लीडर का पे आउट मत दिखाओ आप। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसी कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छी बात है। मेरी आदत है, मैं मीटिंग ज्यादा लंबी करता नहीं हूं, तो इस मीटिंग को अगले 1 से 2 मिनट में हम खत्म करते हैं। आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जिन जिन लोगों ने भी इंटरेक्ट किया, मीरा जी ने, करनैल जी ने, और विनोद जी ने, एनडी जी ने, बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और बस ये मैं नहीं सीख पाया कि आप लोग कैसे बिजनेस कर रहे हो, ये मैं नहीं सीख पाया हूं। आप लोगों ने अपने ट्रिक्स नहीं बताई हुई है ना, मैंने बता दिया, आप लोगों ने अपनी ट्रिक्स नहीं बताई हुई है, ताकि सबको पता चल सके कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जरूर आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। अब किसी दिन और मीटिंग करते हैं, लेकिन उस दिन आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अच्छा लगेगा, एक दूसरे से कुछ नई बातें सीखेंगे, लोग सीखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो सब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बिजनेस मस्त होके करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई समस्या है तो अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज रह जा रही है जो आपको नहीं पता चल रही है, तो आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप और हम सब साथ में मिलके खूब सारा पैसा कमाएं, और अपना नाम और अपना शोहरत पूरी दुनिया को दिखाएं। तो इस आशा के साथ हम इस मीटिंग को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। किसी दिन हम फिर किसी और मीटिंग से आप लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ थैंक रात्रि यू। सर। थैंक यू गुड सो मोदी केयर मच। मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग। थैंक यू सर।